गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चमत्कारी प्रसंग 43 प्रस्तुत है। ये प्रसंग गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से संबंधित नहीं है। आपसे भी प्रार्थना हमारी ये है कि आप भी गुरु को, हमें मत मानिए, भगवान को मान लीजिए। चलिए, भगवान तो गुरु है, गायत्री माता को गुरु मान लीजिए, वो तो आपका गुरु है। मानने से संबंध है, न मानेंगे तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। ये किसी अन्य गुरु से संबंधित है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है, यदि हम गुरु को वरण करते हैं और गुरु का चरण अगर हमारे ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, क्या लाभ होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आदमी इस वीडियो को देखेंगे वो गुरु को वरण करने के लिए तैयार हो जाएंगे, शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आइए गुरु और शिष्य की परंपरा की कहानी सुनते हैं, जो चमत्कारिक है और सच्ची घटना पर आधारित है। एक गुरु थे, उनके जो एक उत्तराधिकारी शिष्य थे, वो कथा कहा करते थे। घूम घूम करके कथा का काम क्या करते थे। एक बार वो स्लिप डिस्क के डर से परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान होते हैं कि सांस नहीं ले पाते हैं, करवट बदलने की बात तो दूर की है। उसके बाद भी ये घूम घूम के कथा का काम करते हैं, कथा वाचन का काम करते हैं। एक बार कथा वाचन के लिए जा रहे थे तो इनको गाड़ी से उतरकर कुछ देर के लिए रोड पर लेटना पड़ता था। फिर गाड़ी पर बैठ के तकिया के सहारे बैठते थे, फिर कुछ दूर चलते थे और फिर गाड़ी रोक के उतर के रोड पर लेट जाते थे। इस प्रकार वे कथा वाचन के स्थल पर पहुंचते हैं, कथा करते हैं और जब उनको मंच पर चढ़ाया जाता है तो 2-3 आदमी उनको पकड़ के सहारा दे के मंच पर चढ़ाता है। ऐसा उनका स्थिति हो गया। जब वहाँ से कथा ख़त्म होता है तब ये दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं। इनके सहयोगी भी साथ होते हैं और हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा या आपको फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा। ये महाराज जी, ये शिष्य नहीं चाहते थे ऑपरेशन हो, तो इन्होंने निश्चय किया कि फिजियोथेरेपी कराएंगे। तो फिजियोथेरेपी कराते हैं तो इनको आराम के बदले दर्द और बढ़ जाता है। ये दिल्ली में एक मकान में रहते हैं। रात में ये सोने के क्रम में सोचते हैं, हे भगवान, इतनी कम अवस्था में इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। अच्छा होगा कि आप हमें अपने गुरु के पास भेज दें। हमारे गुरु तो आपके पास ही हैं। हम भागवत कथा नहीं कर सकते हैं, गौ सेवा नहीं कर सकते हैं, संत सेवा नहीं कर सकते हैं, तो ये शरीर रखने से क्या फ़ायदा है। आप हमें अपने गुरु के पास भेज दीजिए। ये सब सोचते हुए उनका नींद जो है वो लग जाती है। नींद लग जाती है तो इनके जो गुरु थे, महाराज जी थे, वो पधारते हैं। वो जब पधारते हैं ये उठ जाते हैं और चरण स्पर्श करने के लिए झुकते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, नहीं नहीं पंडित, तुम बैठे रहो, उठो मत, तुमको डॉक्टर झुकने से मना किया है। तो ये कहते हैं, नहीं महाराज जी, हम आपके चरण में ही बैठेंगे। तो इनके जो महाराज जी थे वो चौकी पर बैठ जाते हैं और ये उनके चरण में बैठ जाते हैं। तब महाराज जी कहते हैं कि जो आदमी अपना तन, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया हो, उसको शरीर छोड़ने की प्रार्थना करने का अधिकार किसने दिया है। तुम तो घूम घूम करके बहुत कथा करते हो। क्या ये कथा केवल दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। कुंती अपने लिए दुख की वरदान भगवान से मांगती है तो उसको दुख मिलता है, और तुमको तो बिना मांगे दुख मिल रहा है, तो तुम कहते हो कि हम शरीर छोड़ देंगे। ये कहाँ की बात हुई।
तब वो शिष्य कहते हैं, महाराज जी हम यहाँ दिल्ली में कब तक पड़े रहेंगे। तो वो महाराज जी कहते हैं, कौन कहता है कि दिल्ली में तुम बैठे रहोगे, जाओ तुम वृंदावन जाओ। फिर महाराज जी कहते हैं, बताओ कहाँ दर्द है। तो वो शिष्य जहाँ दर्द था उस जगह इनको दिखाते हैं, यानी अपना पीठ महाराज जी की तरफ कर देते हैं। महाराज जी अपना चरण का दाहिना पैर उठा के दर्द के स्थान पर रखते हैं और कहते हैं, बताओ तो यहीं दर्द होता है। तो शिष्य कहते हैं, जी महाराज जी यहीं दर्द होता है। कहते हैं, जाओ कुछ नहीं होगा, वृंदावन चले जाओ। उसके बाद इनका नींद जो है टूट जाती है। तो वो अपने को बिछावन पर नहीं पाते हैं, बल्कि बिछावन से नीचे जमीन पर अपने को बैठे हुए पाते हैं। उसके बाद वो 3 बजे उठ जाते हैं, अपना नित्य क्रिया करते हैं, बाथरूम जाते हैं, स्नान करते हैं। इसी खटखट के आवाज़ में उनका जो सेवक था, उनका जो सहयोगी था, उनका नींद टूट जाता है। वो बोलता है, महाराज जी क्या बात है, आज आप सवेरे उठ गए हैं, टॉयलेट चले गए हैं, स्नान कर लिए हैं, भरा हुआ बाल्टीन आप उठा लिए हैं, आखिर बात क्या है। आप तो किसी के सहारे बिना बाथरूम भी नहीं जाते थे। तो ये शिष्य कहते हैं, दर्द थोड़ा कम है, कल हम वृंदावन चलेंगे। और कल होके ये वृंदावन चले जाते हैं, अपने सेवक को नहीं बताते हैं स्वप्न वाली बात, और वृंदावन जाते हैं। तो इलाज तो चलता ही रहता है, लेकिन गुरुदेव का जो चरण पड़ा था इनके दर्द के स्थान पर, वो दर्द जाता रहा। तो देखिए कैसे गुरु का चरण अगर शिष्य के शरीर पर पड़े तो उसका हर प्रकार का दुख दूर हो जाता है। तो आइए आप गुरु को वंदन कीजिए। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु बनाइए, गुरु का कार्य कीजिए, आपका हर कार्य सफल होगा। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।